जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आज हम वाचन करते हैं गर्भावस्था में शरीर संबंधी सावधानी और संस्कार कैसे रखें। आप कैसे बैठें, कैसे सोवें, कैसे चलें, कैसे झुकें, वजन आदि कैसे उठावें, इन सब बातों का यदि ध्यान रखती हैं, यथा योग्य व्यायाम करती हैं, तो आपकी संतान होनहार, सुशील, सौभाग्यशालिनी एवं फुर्तीली होगी और आपको कभी गर्भपात के कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। न ही प्रसूति के समय आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी। आप यदि आलसी बनकर बहुत अधिक बैठी या लेटी रहेंगी तो आपके गर्भस्थ शिशु के शरीर का बिल्कुल व्यायाम नहीं होगा। उसके ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू ढंग से नहीं होने से उसके शरीर का विकास भी अच्छी तरह नहीं होगा और वह भी भविष्य में आप जैसा आलसी, प्रमादी और हर काम में पराश्रित रहने वाला होगा। उसमें चंचलता नहीं रहेगी तथा चंचलता के अभाव में वह लोकप्रिय नहीं हो सकता, तो किस कार्य में स्फूर्तिमान भी नहीं होगा। वास्तव में आलसी व्यक्ति न समय पर किसी की सहायता कर सकता है, न ही अनुशासित रह सकता है। कभी कभी तो उसके सामने से ट्रेन, बस निकल जाती है, वह ताकता देखता है जैसे भैंस के सामने कितना ही हॉर्न बजा लो, बाजे नगाड़े बजा लो, वह अपने स्थान से हिलती तक नहीं है। इसलिए यह कहावत प्रचलित हो गई कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। और तो क्या, भैंस का दूध पीने वाले और दही खाने वालों को भी जब तक दूध दही का प्रभाव रहता है आलस आता रहता है, उसमें स्फूर्ति नहीं रहती, उसे नींद सी आती रहती है। यद्यपि गर्भवती स्त्रियों को अधिकतर आलस आता ही है, फिर भी यदि कभी अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो गई हो, वह गिर पड़ा हो, आपके सामने कोई विषैला जीव जंतु आ गया हो, तो गर्भावस्था में भी आप शीघ्र दौड़कर बच्चे की रक्षा करती हैं, उसको और अपने को बचाने का उपाय करती ही हैं। या कभी अपने मन का कुछ काम करना हो तो प्रातःकाल जल्दी उठकर आप सब काम जल्दी जल्दी निपटा देती हैं। यदि ऐसे समय में आप आलस छोड़ सकती हैं तो अपनी संतान के भविष्य को स्वर्णमय बनाने के लिए क्या नहीं कर सकती हैं? सब कुछ कर सकती हैं, मात्र आपके अंदर संतान के विकास की भावना होनी चाहिए। पुराने जमाने में महिलाएं कुएं से पानी खींचकर लाती थी, हाथ से चक्की चलाती थी, गाय भैंस आदि का पूरा काम करती थी तथा सोच के लिए भी गांव से बाहर जाती थी। ये काम तो अच्छे सेठ साहूकारों के घरों में भी बहुएं सहज रूप से करती थी। मध्यम वर्गीय लोगों के घर में तो खेत पर जाना, घास काट कर लाना, खेत खोदना, फसल के बीच की घास निकालना आदि शारीरिक श्रम के अनेक काम गर्भवती स्त्रियां भी करती थी, जिससे उनके एवं गर्भस्थ शिशु के शरीर का व्यायाम हो जाता था। इसीलिए उस जमाने में ऑपरेशन से प्रसूति होने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य थी तथा गर्भस्थ शिशु के साथ ही मरने वाली महिलाओं की संख्या भी कम थी, क्योंकि इस प्रकार की श्रमशील महिलाओं को सुना जाता है कि पानी भरकर ला रही थी, रोटी बना रही थी, सामान्य से काम करते करते दाई के आने के पहले ही प्रसूति हो जाती थी। उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी और न ही उनकी संतान कमज़ोर या रोगग्रस्त होती थी। आज हर माह पोलियो आदि की दवाइयाँ पिलाने का अभियान चलता है, फिर भी पहले की अपेक्षा आज पोलियो आदि रोग वाले बच्चों की संख्या अधिक नजर आती है और भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित अविकसित या अर्धविकसित बच्चों की संख्या अधिक ही नजर आती है। आज की स्त्रियां सोचती हैं कि यदि मैं ज़्यादा काम करूंगी तो दुबली हो जाऊंगी, मेरी होने वाली संतान कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है।
बल्कि काम करने से तो माँ और संतान दोनों ही स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट रहते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग से आलस्य की बात निकाल दें एवं शरीर की शक्ति के अनुसार श्रम अवश्य करें, ताकि आप भी सुखी रहें और आपकी संतान का जीवन भी सुखी बने। आज का हम इतना ही वाचन करेंगे। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी सत्संग चंद्रप्रभु भगवान के अतिशय क्षेत्र तिजारा जी पहुँच चुकी हैं और वहीं पर अभी विराजमान हैं। चातुर्मास की संभावनाएं क्या बनेगी आपको सूचित कर देंगे। आज 27 जून 2020 में माता जी तिजारा जी क्षेत्र पर ही विराजमान हैं। माता जी के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।